अब हमारी रसेंद्री में जो वेग आता है, समन का भाव मिला, यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस सी बनती बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला तो ऊट पटांग ही बोलते हुए चलते हैं, ऊट पटांग ही ऐसे। वेग है, वाणी का वेग है। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परुख वचन कबहु न कहाए, व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव होता, घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए। बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा है, वाणी का वेग आता है, उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन कीजिए। श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, महान, खूब जोर जोर से गाइए। अपने पास वाणी के वेग को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय। श्रीमद चतुराशी जी शुरू कर दी, उच्च स्वर से गाना तो 1 घंटा 45 मिनट। श्रीमद राधा सुधा निधि तो लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में तो पसीना आ जाएगा और मन होगा कि अब मौन हो जाए, वाणी का समन हो। व्यर्थ वार्ता करने वाला उपासक अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख हुए बिना परमार्थ की पगडंडी नहीं मिलती। हमारी यात्रा अंतर से है, बाहर से नहीं। बाहर कितना दौड़ो वो बात नहीं बनेगी। अंतर्मुख होकर सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को सर्वात्म रूप से छूट मत दे दीजिए कि वो बाहर घूमती रहें। वाणी के वेग का शमन कीजिए। मौन के द्वारा भगवन नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणगान, भक्त चरित्रों का गायन, इसके सिवा मौन। अगर ये सत्संग स्वीकार करोगे तो भगवान इसका फल बता रहे हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद पे आरूढ़ हो जाता है। अभी हम मृत को स्वीकार किए हैं। शरीर मृत है, जन्मा है मृत्यु लोक में, इसका नाम मृत्यु है, मृत्यु लोक है। हाँ, यहां सब मृत है, जो देख रहे हो सब मृत है, सबका परिवर्तन होता है। अब हमारी श्रवणेंद्री का वेग आता है। संगीत सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने या अनुकूल बातें सुने। हमें श्रवणेंद्री को भी बचाना है पर निंदा श्रवण से, स्वयं की प्रशंसा श्रवण से और विषय की बातें श्रवण करने से। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रवण का। इसीलिए भक्ति में सबसे पहली भक्ति की गई श्रवणम, कीर्तनम दूसरे में रखा गया है। और शरणागति के लिए उत्साह श्रवणेंद्री से ही होता है। तो हम अपने श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो श्रवणेंद्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहां भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुख होकर नींद की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, पूरी श्रवणेंद्री लगा देंगे। और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएंगे। क्या सुना? बहुत अच्छा था। क्या बहुत अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा था, बस आगे नहीं। आप देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवतिक वातावरण है तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है। इसीलिए देखो ना आप कथा वार्ता, ये इंद्रियों का जो
चांचल्य है, इस समय स्वाभाविक भागवतिक वातावरण से समन हो रहा है और आपकी आध्यात्मिक मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है, तो तमोगुण में चली जाएगी। तो हमारी श्रवणेंद्रिय इतनी प्रवीण हो, एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है। आहा, जिनके श्रवण, हम श्रवणेंद्रिय के वेग को इस तरह से समन करें। हमारी घ्राणेंद्रिय सुगंध चाहती है, बहुत बढ़िया उपाय है। श्री प्रियाजू की प्रसादी इत्र आदि, प्रसादी पुष्पमाला आदि, हम कोई भी सुगंध ऐसे लेकर के अमनिया प्रयोग ना करें, तो घ्राणेंद्रिय में जो सुगंध लेने का वेग है उसका शमन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाली जो हमारी मनोवेग की वृत्ति है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विचरण करती है प्रकृति में, विषयों में। अब इस मन के वेग को सहना बहुत कठिन होता है। ये जिस इंद्री, किसी एक इंद्री को साथ ले ले तो आपको व्यथित करके अधीन कर लेगा, और इसमें कोई देर नहीं लगती। बचाने में देर लगा, लेकिन उस इमरती को देख करके पाने की लालसा और संकल्प, ये सब ऐसे ही हो गया, समझ नहीं पाए क्या हो गया। इतनी जल्दी एक इंद्री को वश में किया। नेत्रेंद्री ने देखा, मन ने रसेंद्री को कब्जे करके तुरंत क्रिया करवा ली। बाद में होता है हाय कैसे हो गया। मन के वेग का समन करना सबसे कठिन और सबसे सरल है। कठिन उनके लिए है जो स्वयं अन्य साधनों से करना चाहते हैं, लेकिन जिसने प्रभु की प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया है, उसके लिए मन का समन करना कठिन नहीं है। क्योंकि हमारे युगल सरकार मिथुन मनसी चोर, युगल सरकार मिथुन मन दोनों प्रिया प्रीतम, ये मन को चुराने वाले हैं। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, हम अपने मन का समन प्रभु के चरणों से करें, प्रभु की आराधना से, प्रभु के नाम गुण कीर्तन कथन श्रवण से मन का शमन होने लगता है। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है। इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। हमें चाहिए मन के वेग में जब किसी भी इंद्रियजन्य भोग की लालसा हो, वो स्वयं में कुछ नहीं कर सकता। वो इंद्रियों को साथ लेकर के आपको तन्मय करा करके फिर ये जो चाहे करवा सकता है। आप तन्मय ना हो, इंद्रियां उसके अधीन ना हो मन के, तो मन ऐसे हलचल पैदा करेगा और शांत हो जाएगा। जब आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके हृदय में एक पीड़ा होती है, व्यथा, एक जलन होती है। ऐसा लगता है जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये जलन शांत नहीं होगी, ऐसा हमारे अंदर आता है। पर ये बहुत गलत बात आती है, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। अगर मन के वेग में, मन की व्यथा में आप बह गए तो वही संसारी है, और जो मन की व्यथा को सह गया वही महात्मा है। भगवान कह रहे यम ही न व्यथयन्ते, जो व्यथा आपके अंदर मन प्रकट कर रहा है, जैसे भूख लग रही है, बोलने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है, गंध लेने की इच्छा है, त्वगेंद्री कुछ स्पर्श करना चाहती, जनेन्द्री नाना प्रकार की कुछ चेष्टाएं करना चाहती, आदि आदि आदि, इन सब का मुखिया मन है। बिना इंद्रियों को लिए साथ ही ये तुम्हें तन्मय कराए कुछ नहीं होगा।